मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर सियासत गर्म है और अभी दिल्ली से अहम तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर ये सफर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग तक, देश ऑटोक्रेसी की तरफ आ चुका है। कृषि बिल के वक्त जो देश ने देखा, सदन में वोटिंग भी नहीं कराई गई। जो सदन में उस कुर्सी पर बैठकर जो न्याय देश को देना था, वो न्याय उस दिन नहीं मिला। और आज देश देख रहा है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इस देश के सामने दो मॉडल है। अब देश को तय करना है कि वो कौन सा मॉडल को सही मानता है। एक मॉडल है संवैधानिक मॉडल, संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दर्ज किया। जो भी कानून और नियम के तहत, प्रावधानों के तहत नामांकन पत्र भरना चाहिए, वो तमाम 100% पूर्ति मीनाक्षी नटराजन ने करी। उसके बावजूद उसको रद्द किया गया। ये सवाल कि इस तरह के शो कॉज नोटिस सिर्फ मीनाक्षी नटराजन को दिया गया और भी कईयों को दिया गया। आज देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों को भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों को भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, लीगल नोटिस मिले हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में विधायकों को भी मिले हुए हैं। पर किसी ने भी इसको का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। कहां उल्लेख करते हैं? कोई स्पष्ट तो करे। किसी भी कानून विद से बात करें तो कोई भी इस व्यवस्था को जानता है, और हर पत्रकार भी जानता है, और देश का नागरिक भी जानता है। जब ऑटोक्रेसी आई इस देश में, तो दूसरा मॉडल मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। उसकी तुलना आज देश को करनी चाहिए। एक तरफ संवैधानिक मॉडल के तहत, व्यवस्थाओं के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरना और उसको रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करने वाले जो आरोप थे वो निष्पक्ष नहीं। और दूसरा मॉडल जो मोदी मॉडल है, उसके अंतर्गत बहुमत नहीं होते हुए भी संसद के अंदर लोगों की आवाज नहीं पहुंचकर पूंजीपतियों की आवाज कैसे पहुंचे। झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नुमाइंदे कैसे पहुंचे, जिन्होंने अपना गलत फॉर्म भरा निष्पक्षता की जगह, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। झारखंड के आरओ को जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भी भरा नहीं गया। जो त्रुटियां थी, वो त्रुटियां को सुधारने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। बस फॉर्मेट को बदलवाना, उन त्रुटियों को बदलकर उनका फॉर्म स्वीकार करना, आज देश के सामने इस ऑटोक्रेसी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देश को तय करना है कि ये देश संविधान के माध्यम से चले या नरेंद्र मोदी जी के मॉडल, जो ऑटोक्रेसी का मॉडल है, उसके माध्यम से चले। सिर्फ भ्रम भ्रांति और गलत प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी ऑटोक्रेसी को जायज ठहराना क्या देश हित में है या नहीं है? हर तरह की जब संस्थाएं के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से देश, हर वर्ग, सिर्फ जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, हर वर्ग, चाहे आज छात्र होए
उन संस्थाओं को आज समाप्त कर दिया गया ऑटोक्रेसी की सोच से। जो जीतू पटवारी जी ने कहा है मोदी है तो मुमकिन है, आज उनकी कीमत क्या देश के छात्रों को चुकाने पड़ रही है, वो सीबीएसई और नीट, क्योंकि उन संस्था में बैठे हुए लोग योग्य नहीं है, निष्पक्ष नहीं है उन संस्थाओं में। इसलिए आज देश की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। किसानों के साथ क्या हालात है, किसानों को अपने उपज के संदर्भ में दर दर भटकना पड़ता, कोई खरीद नहीं रहा है। आज किसानों की जो न्यूनतम आवश्यकता है खाद, वो नहीं मिल रही है। उस ऑटोक्रेसी के कारण आज देश सिर्फ और सिर्फ, आज किसी और का बहाना हम लोग नहीं बना सकते। युद्ध का बहाना बना के संदर्भ में जो प्रोपोगंडा हो रहा वो सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण, जिसके कारण देश को तेल मिल सकता था, मिल रहा था रशिया से और ईरान से, नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश को तेल भी नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें मोदी है तो मुमकिन है, तो हर क्षेत्र को रौंद दिया गया। और उसी क्रम के अंदर आज इस मॉडल के तहत तो कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में एमपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं और निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दिल्ली में एमपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। कांग्रेस ने कहा कि हमें 58 विधायकों की जरूरत थी, राज्यसभा का नामांकन रद्द करना पहली घटना है। सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि आज मामले की सुनवाई होगी, तो ऐसे में कांग्रेस को एक अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। फॉर्म 26 है, ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फ़ोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीज़ों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो अभी पैदल मार्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की जा रही है और राष्ट्रपति से मिलने की मांग नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही कर चुके हैं। और हालांकि जानकारी ये भी दी गई थी कि राष्ट्रपति से मिलने का वक्त नहीं मिला है। नामांकन खारिज हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।